एमपी के होशंगाबाद में पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार किया। विरोधियों के घोषणा पत्र की फाइल खोलकर रख दी। 8 दिन में तीसरी बार मोदी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया। इस बार मोदी ने नर्मदापुरम जिले के पिपरिया में पब्लिक रैली की। इस रैली का असर नर्मदापुरम, मांडला, छिंदवाड़ा और बैतूल पर पड़ेगा। छिंदवाड़ा को छोड़कर तीनों सीटें बीजेपी के पास है। मोदी का टारगेट इस बार कमलनाथ का गढ़ है। मुझे पक्का विश्वास है आप तो जीता ही जीता देने वाले हो। अगली बार नर्मदापुरम आऊंगा, विजय उत्सव मनाएंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी मोदी ने अटैक किया। नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल को शाही जादूगर बताया। कांग्रेस के शाहजादे ने घोषणा की, एक झटके में देश की गरीबी हटा दूंगा। ये शाही जादूगर इतने बरसों तक कहां छुपा था? 10 साल के काम को मोदी ट्रेलर बता रहे हैं। जनता को भरोसा दे रहे हैं कि असली पिक्चर अभी बाकी है। और आप सांसद संजय सिंह ने ईडी पर बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह का दावा है कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ झूठे बयान दर्ज करवाए हैं। शराब घोटाले की किंगपिन को जमानत मिली, माफी मिली, क्योंकि उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। जमानत पर बाहर आकर संजय सिंह अब शरद रेड्डी के बहाने ईडी पर निशाना साध रहे हैं। संजय सिंह का आरोप है कि फर्जी तरीके से दबाव बनाकर दिल्ली के सीएम के खिलाफ गवाह तैयार किए गए। संजय सिंह के मुताबिक 456 गवाहों में सिर्फ 4 गवाहों ने केजरीवाल का नाम लिया। शरद रेड्डी को ईडी ने किंगपिन बताया था, लेकिन उसे माफी मिली। शरद रेड्डी ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया और बीजेपी को 60 करोड़ दिए। झूठे बयान के आधार पर ईडी ने दिल्ली के 3 बार के सीएम को गिरफ्तार किया। आपने एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जिस सरकारी गवाह को आपने माफी दिलवाई, जिस सरकारी गवाह के बयान पे आपने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की, उसी सरकारी गवाह के विदेश यात्रा की विरोध आप कर रहे हैं। ईडी ने सरकारी गवाह शरद रेड्डी की विदेश यात्रा की अपील का विरोध किया है। अब इसी आधार पर आम आदमी पार्टी ईडी को घेर रही है। आंध्र में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी सड़क पर उतर आई है, जोरदार प्रदर्शन कर रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के काफिले पर अटैक हुआ, पथराव किया गया। घटना विजयवाड़ा में घटी। जगनमोहन रेड्डी अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। जगन यहां मेमंथा सिद्धम बस यात्रा के लिए पहुंचे थे। जब बस यात्रा विवेकानंद स्कूल सेंटर पहुंची तो अज्ञात लोगों की तरफ से उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। एक पत्थर सीएम की बाईं आंख के ऊपर जा लगा। जगन के बगल में खड़े विधायक विलमपल्ली की बाईं आंख में चोट लगी। डॉक्टरों ने दोनों को फौरन ट्रीटमेंट दिया। जगनमोहन ने घटना के बाद भी अपनी बस यात्रा जारी रखी। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। वाईएसआर और कांग्रेस ने विरोधियों पर शक जताया है। तेलुगु देशम पार्टी पर भी निशाना साधा है। चुनाव से पहले ये घटना घटी है। आंध्र में 13 मई को 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव और 175 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। घटना का जगन के सपोर्टर्स ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। इस मामले पर सियासत तेज हो रही है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है, सीएम के जल्द ठीक होने की कामना की है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में शालसा में ममता बनर्जी ने पोइला बोईशाख पर रोड शो किया और दीदी एक अलग अंदाज में दिखी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मोदी की लहर को रोकने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ईद मना रही हैं, मंदिर जा रही हैं, पोइला बोईशाख पर भी चुनावी माहौल बना रही हैं। चालसा में यही नजारा दिखा। पोइला बोईशाख पर दीदी ने अपनी पावर दिखाई, हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर आई। बंगाली नववर्ष अप्रैल महीने के मध्य में मनाया जाता है। आमतौर पर अप्रैल महीने की 14 तारीख को पोइला बोईशाख सेलिब्रेट किया जाता है। ये बैशाख महीने का पहला दिन होता है। पोइला का अर्थ है पहला और बोईशाख बंगाली कैलेंडर का पहला महीना है। चुनावी सीजन में आए इस मौके को दीदी ने हाथ से जाने नहीं दिया। ममता बनर्जी को पता है कि हवा का रुख कभी भी पलटा जा सकता है, इसीलिए वो लगातार मेहनत कर रही हैं। हर चुनावी हथकंडा भी आजमाया जा रहा है। इसी वजह से ममता बनर्जी बीजेपी की लहर को रोकने के लिए हर जगह जा रही हैं। नरेंद्र मोदी आखिरी वक्त में भी चुनावी हवा को अपने पक्ष में करने का दमखम रखते हैं। पिछली बार बंगाल में दीदी खुद ये देख चुकी हैं। महिलाओं को रिझाने की कोशिश करती ममता बनर्जी संदेशखाली के शाहजहां शेख के मुद्दे पर बैकफुट पर हैं।